हरियाणा की बेटी राधिका यादव का आज अंतिम संस्कार कर दिया गया और वो एक खिलाड़ी थी, उभरता हुआ सितारा थी, लेकिन इस तरह से वो सूरज डूबेगा किसी को यकीन नहीं हो रहा है। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत के लिए हरियाणा के जो फॉर्मर स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, जो खेल मंत्री हैं, सुखबीर कटारिया जी, वो हमारे साथ हैं। उनसे बात करते हैं। सुखबीर जी, ये जो घटना घटी है, हरियाणा की बेटी, एक उभरती हुई खिलाड़ी, उसका यूँ जाना कि उसके पिता ने ही हत्या कर दी, क्या कहेंगे? देखो, बड़ी दुखदायक बात है। निश्चित रूप से पूरे गुड़गांव को इस बात का दुख है, और दुख इस बात का है कि उनके फादर साहब ने उनको गोली मारी। मैं ये कहता हूँ कि निश्चित रूप से उसका जो केस दर्ज हुआ है, जो उसकी प्रॉपर साइकोलॉजी टेस्ट की जाए, प्रॉपर उसका देखा जाए कि पिछले 15-20 दिन से भाई इसकी क्या गतिविधियाँ थी, क्या सोच थी इसकी। निश्चित रूप से एक इसको ब्रेन मैपिंग कर लो या साइकोलॉजी टेस्ट लो या डॉक्टरों से जरूरी इनको टेस्ट करवाना चाहिए, इनके फादर साहब को, तभी इस बात का निचोड़ होगा। पुलिस बता रही है कि कहीं ना कहीं ये बात निकल कर आई है कि वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी जो एकेडमी चलाए। हालांकि उन्होंने अपनी बेटी को, माता पिता ने ही बढ़ावा भी दिया इस चीज़ के लिए। क्या कहेंगे, क्योंकि बहुत सी महिला खिलाड़ी हरियाणा से निकल के आई हैं। देखो, जो चीज़ निकल के आई भी उसके फादर साहब की ये थी, भाई वो एकेडमी गलत चला रहे थे, तो ये सब जांच का विषय है। और निश्चित रूप से आप देखोगे कि जैसे पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन में क्या निकल के आता है, लेकिन मेरा मतलब उनका ये कहना था कि वो चाहते थे कि उनकी बेटी जो एकेडमी ना चलाए, क्योंकि उन्हें जो वजीराबाद जिस गांव से वो बिलोंग करते हैं, कि उन्हें ताने सुनने को मिलते हैं। कई बार देखो, जब वक्त ख़राब होता है तो निश्चित रूप से आदमी का दिमाग भी ख़राब हो गया। आदमी थोड़ा भाई उनके दिमाग में स्ट्राइक कर गई कोई बात, किसी का ताना स्ट्राइक कर गया, तो हो सकता है। मैं वही बात करूँ, हमेशा साइकोलॉजिस्ट से जरूर उनका टेस्ट होना चाहिए, जिससे फैक्ट पता लग पाए भाई ऐसी क्या ताना था। वो बता पाएंगे भाई किसने क्या ताना बोला। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल, क्योंकि आप हरियाणा के स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी रहे हैं, ऐसी महिला खिलाड़ियों के लिए, खासतौर से हरियाणा की बच्चियों के लिए अगर बात की जाए, क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बाद? हतोत्साहित ना हो, या किस तरह से अब आगे अपने, अगर वो खेल के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं, तो बतौर फॉर्मर स्पोर्ट्स मिनिस्टर आप क्या कहेंगे? देखो, ये तो बुरा सपना है। इस सपने को तो मेरे हिसाब से आज ही भूलना चाहिए। और जितने भी हमारे स्पोर्ट्स गर्ल्स हैं, अब उभरती जितने भी स्पोर्ट्स गर्ल्स हैं, उनको इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए, और पूरी लगन और मेहनत के साथ काम करें, जिससे कि हमारे हरियाणा का और इंडिया का नाम जो पीछे आगे आता रहा है, इसी तरह से हम पदक भी पाएँ, उनका मान सम्मान बढ़ाए हमारे हरियाणा का। तो पूरी जी जान से सारे हमारे जितने भी खिलाड़ी काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया सुखबीर जी। तो सुखबीर कटारिया जी, जो कि फॉर्मर स्पोर्ट्स मिनिस्टर हरियाणा के रहे हैं, उनका साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये जो घटना घटी है बेहद दुखद है, और इससे लेकिन जो खिलाड़ी उभरती हुई और हरियाणा के आगे आना चाहती हैं, उनको अपनी मेहनत और लगन को कायम रखना चाहिए, क्योंकि इस तरह की घटनाएं दुख ज़रूर पहुंचाती है, लेकिन अपने हौसले को किसी भी रूप में जो है हारने ना दे। कैमरा पर्सन अमन के साथ गुड़गांव से मैं जया कौशिक, NDTV इंडिया के लिए।